हेलो, मैं वो दिव्या और आज का वीडियो मैं इस टॉपिक पे बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक छोटी रील भी डाली थी जिससे आपको एक आइडिया लग गया होगा। काफ़ी सारे लोगों ने वो रील देखी थी जिस पे मैंने बताया था कि आजकल रेना ने क्या स्टेप्स लिए हुए हैं और होम बायर्स को क्या और किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले। ये आज का एक वीडियो है जिस पर मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कवर करूँगा और वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा पार्ट 2 जिसमें वो इन्फॉर्मेशन उस पर ऐड कर दूँगा। तो आज का जो वीडियो है इस पर मैं बताऊंगा कि रेरा रजिस्टर्ड एजेंट्स होते हैं और रेरा रजिस्टर्ड जो भी प्रोजेक्ट्स होता है उनको वेरीफाई कैसे करते हैं और क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे और कहाँ पे हम किसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप चाहते हो कि आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिले, तो मेरा नाम है दिव्य, मेरा एक यूट्यूब चैनल है स्विस्टर न्यूज़ जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस पर क्या रहता है कि मैं अमूमन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की वीडियो डालता रहता हूँ जो आपके बहुत हेल्प करेगी। तो अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं इन तरह की सभी भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने के लिए और चाहते हो कि आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं और मेरी टीम आपको प्रॉपर उसमें हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब हम टॉपिक पे चलते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा वीडियो है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिक आज हम बात करेंगे कि रेरा रजिस्टर्ड जो भी एजेंट्स होता है, रेरा रजिस्टर्ड एजेंट्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में। इनकी जो डिटेल्स है, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलेगी, कैसे हम वेरीफाई करेंगे, इन सभी के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और इसको आप जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इसका बताऊँगा आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में बाकायदा चेक कर सकते हो कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आपको प्रेस्टीज ग्रुप के बारे में पता चला, आपको पता चला कि एसके का कोई प्रोजेक्ट बीसीटी पे आने वाला है, तो क्या उसका रेरा आ गया है कि नहीं आ गया। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं क्योंकि अमूमन लोग जानना चाहते हैं कि भाई रेरा आया कि नहीं आया, रेरा आया कि नहीं आया। लोग कहते हैं कि हमने रेरा को अप्लाई किया हुआ है, आने वाला है, मेरा रेरा आ गया है। तो ये क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे हमें आइडेंटिफाई करनी है और रेरा के अंदर होता क्या है, आके ऐसी क्या चीज़ होती है कि रेरा आ गया, तो रेरा आने के बाद लोग इतना सेफ क्यों फील करते हैं। तो उन सब के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे लेके चलने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें मैंने आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देना हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सबसे पहले सर्च करना है, जैसे किसी भी ऑफिस में आप जाते हो, किसी भी एजेंट से आप मिलते हो। रियल स्टेट में जो एजेंट्स होते हैं वो आपकी हेल्प के लिए होते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम रील्स में भी बताया था कि अगर आप जैसे कोई भी सीए होता है, आप उसकी हेल्प लेते हो। आपने मान लीजिए कि अपनी आईटीआर फाइल करनी है, तो आईटीआर फाइल करते टाइम क्या होता है कि आप एक सीए की हेल्प लेते हो जो आपकी आईटीआर को फाइल करने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है। उसी तरह से एक रियल स्टेट जो सेक्टर है इसमें भी एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत होती है, जिसमें ब्रोकर्स, एजेंट्स और उसके साथ साथ कंसल्टेंट्स तीनों हमारी हेल्प करते हैं। आप मान लीजिए कि आप कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हो, तो आपने एक ब्रोकर से कांटेक्ट किया। ब्रोकर का काम होता है आपको वो प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करके आपकी उसमें हेल्प करना। डीलर्स जो होते हैं, डीलर्स और ब्रोकर्स, इन लोगों को उस प्रॉपर एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, वो आपको देते हैं इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। तो आप किसी को भी यहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते हो। ना ही आप ये कह सकते हो कि मुझे इस पर्सन के साथ डील नहीं करनी चाहिए, मुझे कंसल्टेंट के साथ ही जाना चाहिए। कंसल्टेंट का बेसिक काम होता है कि आपको एडवाइस करना। मान लीजिए कि आप अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके पास 50 लाख या 1 करोड़ रुपए का बजट है, बट आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। ब्रोकर और डीलर्स आपको ये बता सकते हैं कि सपोज आपको एक किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ब्रोकर और डीलर आपको उस सोसाइटी के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। बट एक कंसल्टेंट आपको ये बता सकता है कि यहाँ पे हमें निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और निवेश करना भी चाहिए तो क्यों निवेश करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आज हम NS24 की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अभी लाइमलाइट में है, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े बिल्डर्स यहाँ पे आए हुए हैं। वॉर ने अपना काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है वेब सिटी के अंदर, और उसके साथ साथ वेब सिटी ने लास्ट 1 से 1.5 साल के अंदर अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो NS24 पे प्रेस्टीज ग्रुप का भी प्रोजेक्ट आ रहा है। उसके साथ साथ NS24 पे जयपुरिया सनराइज करके भी एक टाउनशिप है जिसके अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी एक लंबी चेन है, ADS भी अभी इसी पे आया, और उसके साथ साथ स्काडी ग्रीन्स का भी प्रोजेक्ट है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल। बहुत सारे और भी नए बिल्डर्स आ रहे हैं। तो ये एक और डेस्टिनेशन मानी जा रही है। रीज़न भी
लोगों का कहना है कि, और एजेंट्स, ब्रोकर्स, उसके साथ साथ आपके कंसल्टेंट, सभी का ये कहना है कि NH24 जो है वो फ्यूचर है, क्योंकि आप अपनी टाउनशिप के बाहर जैसे ही निकलते हो आपको 14 लेन का हाईवे मिल जाता है, जो आपको पूरा कनेक्टिविटी देता है, जिससे आप दिल्ली, बेरठ, उसके बाद ईस्टर्न पेरीफेरल, वेस्टर्न पेरीफेरल, आगरा, लखनऊ, दिल्ली, कहीं पे भी आप जा सकते हो। मतलब आपको अगर जाने का कहीं पे भी प्लान है तो आप बेझिझक अपने टाउनशिप के बाहर निकलिएगा और आप 14 लेन का हाईवे लीजिए और आप कहीं पे भी ट्रैवल कर लीजिएगा। तो आप थोड़ा सा टॉपिक पे चलते हैं। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि जो टॉपिक से थोड़ा हटके था, आप टॉपिक पे आते हैं। मान लीजिए कि आप रेरा रजिस्टर्ड एजेंट्स को वेरीफाई करना चाहते हो और रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को भी वेरीफाई करना चाहते हो। हमने एक प्रोजेक्ट किया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा ताकि आपको बहुत ईजी समझ में आ जाए कि मैं क्या बताने वाला हूँ और आप इसको कैसे सर्च आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने सर्च आउट किया यहाँ पे, कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लो, SK का, अभी SK डिवाइन करके प्रोजेक्ट आ रहा है, वेब कैमर, SK डिवाइन बेसिकली रेरा नंबर, ये तो मैंने भी सर्च आउट किया था, इस वजह से ये आ गया। आपने क्या कि थोड़ा नीचे गया, स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो यूपी रेरा उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेबसाइट आ रही है upRERA/RERA.in। ये वेबसाइट आपने देखी है, इस वेबसाइट पे आपने करना है, इस वेबसाइट पे आपने करना है क्लिक, ठीक है। हम जैसे ही इस वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली शुरू हो जाती है कि SK का जो प्रोजेक्ट है, बेसिक आ जाता हूँ मैं, SK का प्रोजेक्ट है SK डिवाइन के नाम से, और ये इसका रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर है, और इसकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो भी यहाँ पे लिख के आ रही है। प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 11 अक्टूबर 2024 की है, और प्रोजेक्ट टाइप कैसा है, न्यू। इसमें प्रोजेक्ट टाइप न्यू का मतलब होता है जैसे काफ़ी सारे मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको कोई बिल्डर टेक ओवर कर लेता है, उसको फिर वो रेरा को अप्लाई करता है, तो जो भी उसका टाइप होता है, जैसे भी होता है, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके बाद प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नंबर, और उसके बाद प्रपोज पीरियड। इन्होंने कहा है कि 59 मंथ्स में इसको कंप्लीट कर देंगे, और आज प्रपोज नेम्स जो है इनकी प्रपोज डेट जो रेरा को इनको अप्लाई किया था, जब तक जिस डेट को इनको रेरा सर्टिफिकेट मिला है वो डेट है 3 अक्टूबर 2024, और इन्होंने कंप्लीशन की जो डेट बोली है वो वही है 25 अगस्त 2029 तक, कि 25 अगस्त 2029 तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपको यहाँ पे ना साइड में एक ये QR दिख रहा होगा, हाल ही में अभी यूपी रेरा ने इसको मैंडेटरी कर दिया है हर एक बिल्डर को कि अपने एडवर्टीजमेंट, अपने हर एक एडवर्टीजमेंट में, अपने मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइज करें, चाहे किसी भी जगह पे कैसे भी एडवर्टाइज करेंगे, उनको ये QR कोड शो करना ही करना है। मैं इसके बारे में थोड़ा और आगे बताऊंगा कि आखिर ये क्यों मैंडेटरी किया गया है और आप कैसे सारी की सारी चीज़ों को वेरीफाई कर पाओगे। अब मान लीजिए कि जैसे ये प्रोजेक्ट ये कह रहा है कि मेरे पास मेरा रेरा आ चुका है, तो हम क्या करते हैं कि रेरा की वेबसाइट पे जब जाते हैं तो रेरा की वेबसाइट पे जाने के बाद हम प्रॉपर्ली इनका सर्टिफिकेट देख भी सकते हैं कि इनका सर्टिफिकेट बेसिकली आया भी है या झूठ बोल रहा है कि मेरा रेरा आ चुका है। क्योंकि काफ़ी सारे एजेंट्स होते हैं, मतलब सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ एजेंट्स होते हैं वो आपको झूठ भी बोलते हैं। तो ये बेसिक इनका रेरा है, ये सर्टिफिकेट होता है यूपी रेरा का। ये देखिए SK डिवाइन प्रोजेक्ट का नाम है और ये इसका प्रोजेक्ट का एड्रेस है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है और ये इसका एड्रेस है, मेक सिटी सेक्टर 1 में। उसके बाद यहाँ पे प्रपोज कंप्लीशन डेट यहाँ पे लिख आ रही है 25 अक्टूबर 25 अगस्त 2029, ठीक है। और ये सारी की सारी इनके प्रोमोटर्स की डिटेल्स है। जो प्रोमोटर के डिटेल्स मैंने अभी आपको पहले कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिखाया था, ये बेसिक क्या रहता है कि इनके ऑफिस के नंबर वगैरह से होते हैं। तो कभी भी आप ये बस सोचना कि और का नंबर होता है तो आप कॉल करने लगना या फिर कैसी ये सारी चीज़ें। आपको जो डिटेल्स मिलेंगी वो बेसिक आपको इनके सेल्स ऑफिस में ही मिलेगी। और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, सपोज आपको ये लगता है कि आपको SK डिवाइन के प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करना है, आप मुझे बेझिझक कॉल ही दीजिएगा और मेरी टीम या फिर मैं आपको असिस्ट करेंगे, इसमें प्रॉपर पूरा गाइड करेंगे। आप हमसे वही के इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और सिर्फ इसके बारे में नहीं है, बेसिक मैंने एक समझाने के लिए बताया, आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में आपसे वही क्या ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि वी आर द एक्सपर्ट और वी विल गाइड यू इन अ प्रॉपर वे। तो हो सकता है कि मैं आपको ज़्यादा जानकारी दे सकूँ, और हो सकता है इसमें ये भी बता दूँ इसमें आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि अपने दिल्ली NCR के अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे हमें इन्वेस्ट नहीं भी करना है, थोड़ा रुक के करना है, क्योंकि वो ओवर प्राइस प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके भी आने वाले टाइम पे वीडियोस बना दूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। क्योंकि वो जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो उसके बाद क्या रहता है कि थोड़े टाइम के बाद फीड में आएगा और उसको आप इजीली देख पाओगे।
तो यहाँ पे इन्होंने देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, ये यहाँ पे क्लास 3 में यहाँ पे बताया भी गया है जी, देखिए कि किसी भी तरह का अगर वो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में कहीं पे भी कोई भी एडवर्टाइज करता है तो उनके लिए ये QR कोड को डालना मैंडेटरी होगा। अगर देखिए यहाँ से अलॉटमेंट लेटर है, BBA में एक कलेक्शन अकाउंट, कहीं पे भी कुछ भी करेंगे, किसी भी जगह पे इन्होंने अपने SK डिवाइन नाम को प्रमोट किया है तो वहाँ पे एक वो मैंडेटरी होगा इस QR को लगाना। अब आखिर मैं इस QR पे बार बार क्यों कह रहा हूँ, और रेरा भी आखिर ये क्यों कह रहा है कि भाई QR लगा रहा है, मैं भी क्यों जोर दे रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको बता देना हूँ। ये आपकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स है, कहाँ पे ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है, प्रोजेक्ट का एड्रेस वगैरह, प्रमोटर की डिटेल्स। ये प्राशु बिल्डकॉन LLP है और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी है, और ये इनका प्रमोटर पे डिटेल्स वगैरह सारी की सारी है। को प्रमोटर वगैरह ये है ऊपर चद्दर जो बेसिक बेड सिटी ने जो लाइन ले रखी है, बेड सिटी ने उनको दिया हुआ है। ये इनके नंबर नहीं है, ये कंपनी के नंबर है, कभी उठाएगा कोई, कभी कोई नहीं उठाएगा, कोई इससे फायदा नहीं। जो मेन इनका फोकस है, और मेन आपको भी फोकस करना है, वो इस पॉइंट पे करना है। ये प्रोजेक्ट्स एंड कंप्लेंट्स अगेंस्ट द प्रमोटर। यहाँ पे प्रमोटर, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ द प्रमोटर 8 है। क्या यहाँ पे किसी ने कोई कंप्लेंट की हुई है? नहीं। उतना नंबर ऑफ कंप्लेंट्स 0। मतलब आपको सबसे पहले इसको ये चेक करना है, और सरकार भी चाहती है, आपको अवेयर करना चाहती है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट करो तो सबसे पहले उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले लो कि कहीं कोई किसी ने भी रेरा को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग कंप्लेंट तो नहीं की है। अगर कंप्लेंट की है तो उसके बारे में थोड़ा और जान लो, और उसके बारे में थोड़ा और गहराई से सोचो कि आखिर ये कंप्लेंट क्यों की गई है, ताकि आप भी निवेश करने से पहले सचेत हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले का पैसा किसी भी प्रोजेक्ट में फंस गया और आप भी वही गलती कर बैठे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी निवेश करना हो, रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में, एग्रीकल्चरल लैंड में, किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो, आप चाहे एक फैक्ट्री खरीदना चाहते हो, चाहे एक बड़ा लैंड पैच खरीदना चाहते हो, आप हमें कॉल कीजिएगा। अब आपको प्रॉपरली असिस्ट करेंगे, जिसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चेक करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और आप भी फ्यूचर ग्रोथ कर पाएँ। ठीक है, अब हमें प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल्स देनी है, तो व्यू प्रोजेक्ट डिटेल्स में मैं गया, और व्यू प्रोजेक्ट डिटेल्स में जाने के बाद मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस पर मिल लगी। जैसे इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्टिवली हमें मिल जाती है। काफ़ी बार हम प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं तो हमें जो भी एजेंट्स होते हैं या फिर जो भी कंपनी जो होती है, जो वहाँ पे बैठी होती है, जो उसको सेल करने का राइट लेती है, तो वो हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। यहाँ पे बता दूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है SK डिवाइन का, इस वाले प्रोजेक्ट को आपने नाम सुना होगा कि काफ़ी बार लोगों को ज़्यादा सुनने में आता है कि भाई हमने इस प्रोजेक्ट को ना अंडरराइट किया हुआ है। अंडरराइट बेसिक क्या होता है कि जैसे ये SK डिवाइन का जो प्रोजेक्ट है, इसको बेसिकली कुछ ब्रोकर कंपनीज होती हैं, वो अंडरराइट कर लेती हैं। तो जिसमें क्या रहता है कि वो एक सेलिंग राइट ले लेते हैं कि भाई हम इस प्रोजेक्ट को इतने टाइम के अंदर सेल ऑफ कर देंगे। आजकल मार्केट पे काफ़ी सारे लोग हैं जो जिनके पास इन्वेस्टर्स का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, तो वो क्या करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट पे जाके पिच कर लेते हैं, जिनके पास बड़ी टीम भी होती है। तो सारे के सारे लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट को अंडरराइट कर लेते हैं। अंडरराइट जो प्रोजेक्ट होते हैं 2-3 तरह से होते हैं। सबसे पहले क्या रहता है कि यूनिट वाइज कर लेते, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर आने वाले टाइम में मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको बहुत ईजी सवाल आ जाएगा कि आखिर मुझे प्रॉप शॉप है या एनालॉग है या फिर कोई भी 360 या रियलिटी 360 वगैरह, ये सब लोग प्रोजेक्ट क्यों बैठ में मिलते हैं, आखिर ये क्या कारण होता है कि जहाँ पे ये बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, ये प्रॉपर इन्होंने अंडरराइट किया हुआ है, बाकी के लोगों के लिए ओपन नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अब थोड़ा बात भी चलते हैं, जिसमें अब इस वाले पेज पे आपको पूरे के पूरे SK डिवाइन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इससे SK डिवाइन के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, जिन्होंने रेरा के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिनको रेरा सर्टिफिकेट मिल गया है, उनकी सभी की डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे मैंने SK डिवाइन लिखा था रेरा नंबर, उसी तरह से आप किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकते हो, उसकी सारी की सारी डिटेल्स इस तरह से खुल के आ जाएगी। अब जब आओगे तो इसमें यहाँ पे गाजियाबाद प्रोजेक्ट कॉस्ट वगैरह सब कुछ आपको, कंप्लीशन डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, किस सेक्टर में है, इसकी क्या कॉस्ट है, टोटल एरिया कितना है इस प्रोजेक्ट का। उसके साथ साथ इसका अब यहाँ पे आ गया बहुत कलेक्टिवली बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इन्होंने अपलोडेड सेंट्रल लेटर लिया है, जो अपलोडेड अप्रूव लेआउट है, इस प्रोजेक्ट का लेआउट कैसा है, उसके साथ साथ यहाँ पे अप्रूव मैप वगैरह कैसा क्या है। अब जैसे मान लीजिएगा आप कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट पे जाना भी नहीं चाहते हो, काफ़ी सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि घर पे बैठे मुझे ना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाए।
तो ये सारी की सारी चीज़ें आप खुद से देखोगे या हमें भी कॉन्टेक्ट करोगे तो हमारी टीम भी आपको असिस्ट करेगी। इसमें क्या है ना कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वन में व्हाट्सएप के द्वारा आपको सारी की सारी चीज़ें भेज दी जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी भी प्रोजेक्ट का नाम बताया और आपने कहा कि वी आर इंटरेस्टेड और हम चाहते हैं कि हम इसमें कुछ यूनिट्स ले लें, या फिर आप चाहते हो कि उसमें आपकी पर्टिकुलर यूनिट हो उसको सेल ऑफ करना चाहते हो, किसी भी तरीके कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप हमारी टीम को बोल सकते हो, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप उसको उस नंबर पे करोगे तो बेसिक IVR नंबर होगा, तो वहाँ से सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब यहाँ पे हम ना निकालते हैं लेआउट कि अप्रूव इनका लेआउट कैसा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिलती रहे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा बट आपको चीज़ें ज़्यादा मिल जाएंगी, क्योंकि लाइफ टाइम की आपकी सेविंग्स होती है वो सारी चली जाएगी अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वीडियो ज़रूर बड़ा हो जाए बट आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। ये इनका अप्रूव प्रोजेक्ट लेआउट है, ये आपको यहाँ पे मिल गया, ये देखिए। अब ये तो अप्रूव लेआउट होता है, ये बेसिक क्या रहेगा कि कभी भी आप किसी भी बिल्डर के ऑफिस में जाओगे ना, आप किसी भी एजेंट्स से बात करोगे या कभी किसी से पूछते हो तो वो ना ये सारी चीज़ें आपको नहीं प्रोवाइड करा सकता है। ये देखिए इसमें हर चीज़, इसमें टोटल FAR नॉट FAR टावर्स वगैरह सब कुछ, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई होती है। ये जो मैप होता है ये बेसिक अथॉरिटी को जाता है। यहाँ पे गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, बहुत छोटा छोटा लिखा है बट आपको नहीं ऐसे दिखेगा। यहाँ पे गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, 20 अगस्त 2024 को यहाँ पे सैंक्शन दिया गया देंगे और ये वैलिड दिन है 22 अगस्त 2029 तक। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साइट्स का प्लान किस तरह से है, कैसे क्या है, यहाँ पे कैसे कैसे टावर्स रहेंगे, टावर्स की कैसे अराउंड है, दो टावर्स के बीच में कितना गैप रहेगा, यूनिट्स कैसी कैसी होंगी, सब कुछ, कितनी यूनिट्स होंगी टोटल, उन यूनिट्स का कितना साइज होगा, मीटर्स में सब सारा का सारा साइज जो होगा वो मीटर में लिखा होगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ्यूचर डेवलपमेंट पे यहाँ पे ले आगे 57 मीटर रोड जा रही है, जितना भी जो भी लेआउट होगा, इतने टावर है यहाँ पे। देखो 3 टावर है यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, जब आप दोबारा डाउनलोड करने बैठोगे तो आपको सारी मिल जाएगी डिटेल्स। जरूरी नहीं कि आप SP डिवाइन के लिए पूछ रहे हो, आप हो सकता है किसी और के बारे में सर्च कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा लिखा है, तो चेंज करिए उसका, अल्फा लिखा हुआ है, ये बीटा है, ये गामा है। ये इनके 3 टावर्स है और 3 टावर्स में जो भी यूनिट्स है, जैसे जो भी साइज है, सब के बारे में पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से बाकी की हम क्या और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अब उस पर चलते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम थोड़ा नीचे आए, नीचे रहने के बाद अब आपको इसमें से जो भी चाहिए होगा, आप वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे सजरा वगैरह जो भी होता है वो यहाँ पे आप सारी की सारी डिटेल्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे इनका मैंने अभी बताया था अल्फा बीटा गामा करके इनके टास्क हैं, और इन टास्क में 4 BHK है। 4 BHK का कारपेट एरिया वगैरह यहाँ पे लिखा है, बालकनी कितनी दी हुई है। जैसे यहाँ पे ये तो बेसमेंट वगैरह है, यहाँ से 4 बालकनी है और बालकनी का साइज़ क्या है, नंबर ऑफ वरेंडा, और उसके बाद टोटल वरेंडा, मतलब इनका गैराज। ये गैराज बेसिक क्या रहता है कि ये बेसिक इसमें रहता है कार पार्किंग का। तो कार पार्किंग को यहाँ पे इन्होंने अनडिफाइंड रखा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्योंकि कार पार्किंग का ना कोई साइज स्पेसिफिकली नहीं डिसाइड किया जा सकता, तो यहाँ पे अनडिफाइंड है। काफ़ी सारे लोग परचेस करते हैं, काफ़ी लोग बड़ी पार्किंग ले लेते हैं, तो ये अनडिफाइंड है, क्योंकि वहाँ पे पूरा प्रॉपर हम 4 दीवारी नहीं कर सकते ना। कार पार्किंग होती है वो बेसिक सारी ओपन होती है, तो इसलिए अनडिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा आ गया, वो वहाँ पे बेसमेंट स्टार्ट हो गया, बीटा आ गया, फिर उसके बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पे गामा आ गया। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ये पूरी प्रॉपर मिल जाती है। फिर यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल्स मिलती है। जैसे मान लीजिए कि काफ़ी बार क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम ना बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये PP कंस्ट्रक्शन कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी रिनॉल्ड है, काफ़ी नाम से है। और ये आर्किटेक्ट है, विज इंडिया आर्किटेक्ट्स, बेसिक इनका लाइसेंस नंबर, और ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, इनका नंबर, और एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जो है। बेसिक कोऑर्डिनेटर आप समझते हो, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कौन होता है, सारी की सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने वाले बच्चा उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको किसी भी तरह की प्रोडक्ट की सेल परचेज की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ये आप तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। ठीक है, तो आप अपना टाइम वेस्ट भी मत करना। काफ़ी सारे लोग अप्लाई करने लगते हैं, काफ़ी अप्लाई करने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप नहीं कहेंगे। ठीक है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। बेसिक आर्किटेक्ट से अगर आप मिलना चाहते हो तो वो इनका एड्रेस यहाँ पे है, इस कॉन्ट्रैक्टर का इनका एड्रेस यहाँ पे है, और स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है एड्रेस आ गए। ये बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिनके पास इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए कि आपके पास 50 CR है और आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करवाएं, क्योंकि आपका भी एक प्रोजेक्ट है, आपका भी एक ड्रीम है कि भाई मैं भी अपनी टाउनशिप बनाऊँ। हो सकता है कि आपके पास 50-100 करोड़ रुपये हो और आप चाहते हो कि किस तरह से प्लान करूँगा, कैसे क्या चीज़ें होगी, तो उसमें भी मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा
कि कैसे इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, इनको अथॉरिटी से कैसे अप्रूव करा रहा है, उसके साथ साथ कैसे उस पर बेसिक कंस्ट्रक्शन कराएगी, सेल का कैसे प्लान करोगे, किस किस कंपनी को हायर कर रहा है, कैसे उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, हम पूरी आपकी इस पर हेल्प करेंगे। तो आप, मेरा नाम है दिव्यम दुबे, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर दिया हुआ मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट हमारी एक मीटिंग होता है जिसमें हम सारी की सारी चीज़ें डिसाइड कर रहेंगी, ठीक है। अब वो आगे जमता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि प्रोजेक्ट की जितनी भी जो डेवलपमेंट वर्क जो भी है कि किस तरह का क्या क्या काम होगा, ये डेवलपमेंट वर्क का नाम लिखा हुआ है कि ये क्या नाम है, डिमार्केशन ऑफ प्लॉट। तो डिमार्केशन ऑफ द प्लॉट कैसे क्या होगा, इस तरह से सारी की सारी यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सब कुछ कि डिज़ाइन फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई इंक्लूडिंग स्ट्रीट लाइट्स, ये किस तरह का टू ट्रांसफार्मर है, एट के लिए के टू जेन सेट है 500 के लिए के वगैरह, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपने इस आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रोमोटर वगैरह किसी से बात नहीं करनी है, किसी भी एजेंट से बात नहीं करनी, आप खुद जाके यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, इनका सीवेज का सिस्टम क्या है, उसके बाद वाटर डिस्पोजल सिस्टम इनका क्या है, सॉलिड वेस्ट सिस्टम क्या है इनका, ठीक है। ये सारी की सारी अब अभी इनकी डिटेल्स। अब क्या रहता है कि मान लीजिए काफ़ी बार क्या रहता है कि काफ़ी बार फ्रॉड की केसेस कहाँ पे आते हैं, काफ़ी बार क्या रहता है कि कुछ लोग ऐसे होता है जो जिनसे आप मिलते हो तो वो कहते हैं कि आप बुकिंग अमाउंट एक काम कीजिएगा, बुकिंग अमाउंट का एक चेक दीजिएगा, या फिर आप मेरे पेटीएम के अकाउंट में इसमें आप बुकिंग अमाउंट डाल दीजिएगा। तो किसी को भी आपको बुकिंग अमाउंट वो नहीं दे रही है। आपने क्या लगाया कि जो भी रेरा के अकाउंट, रेरा की वेबसाइट पे जो भी अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको मैच कराइएगा। जब भी आप बुकिंग अमाउंट दें तो उसको अकाउंट को आप जरूर मैच कराएं। मैच कराने के बाद ही आप अकाउंट में पे कीजिएगा। जो क्यूआर कोड मैं बता रहा था वो क्यूआर कोड इसीलिए बताया गया है कि रेरा के द्वारा इस क्यूआर कोड को सिंपली कोई भी पर्सन अगर स्कैन करेगा तो आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके साथ आ जाएगी। तो इससे क्या रहेगा कि जो फ्रॉड के चांसेस होते हैं, जैसे किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाए, मान लीजिए कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, उसको स्कैन करोगे और स्कैन करने के बाद मैंने आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देखा। जैसे वेबसाइट मैंने ओपन की थी, ये वेबसाइट इसी तरह से ओपन होगी और इस तरह से आपको अकाउंट डिटेल्स, जो ये प्रोजेक्ट की अकाउंट डिटेल्स है, ये सेपरेट अकाउंट डिटेल्स, ये ट्रांजेक्शन अकाउंट डिटेल्स है, सब कुछ खुलता है, सब कुछ ऐसे ओपन होती है, ऐसे इस तरह से आएगा, आपको सारी की सारी डिटेल्स मिलेगी। तो आप मैच करा सकते हो। मैच कराने के बाद आप उस हिसाब से बात कर सकते हो कि अगर कोई भी आपको कोई दूसरी डिटेल्स दे रहा है तो आपको उसमें पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट देने से बचना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जैसे खसरा वगैरह, प्लॉट नंबर वगैरह की कौन सा प्लॉट क्या है, खसरा वगैरह क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है कि इसका एरिया वगैरह कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है। अब जैसे रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जिस प्रोजेक्ट में निवेश करने जा रहे हैं क्या उसकी रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट है, उसके बाद जो खतौनी है और लीज डीड है, ये सब क्या चीज़ होती है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो भी है वो आप, रजिस्ट्री की कितनी तारीख हुई थी, रजिस्ट्री की 5 सितंबर 2024 को हुई थी, ठीक है, आप देख सकते हो। और रजिस्ट्री का जो नंबर था वो सब ये, अगर आप देखना चाहते हो तो व्यू पे जाइए और बेसिकली आप इसको रजिस्ट्री को देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए प्रॉपर आपको रजिस्ट्री मिल जाएगी। ये देखिए प्लॉट नंबर 2 सेक्टर 1, प्लॉट नंबर DS2 सेक्टर 1 ओकवुड इंटीरियर एट बेब सिटी हैदराबाद। किसने की है, फर्स्ट पार्टी कौन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पार्टी कौन है, ऊपर चट्टा, ये वेब सिटी के लिए बेसिक वेब सिटी की तो कंपनी है और वो दे ये लैंड को सेकेंड पार्टी कौन है, प्रासु बिल्डकॉन LLP, इनको दी हुई है। इसका जो स्टैम्प ड्यूटी का जो अमाउंट था कितना गया है, 5,63,36,000 ये उन्होंने इसको अमाउंट दिया हुआ है स्टैम्प पे परचेज करने पे। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ये भी स्टैम्प देख लीजिएगा, फिर स्टैम्प को भी वेरीफाई कर लेते हैं आप। जैसे स्टैम्प को वेरिफिकेशन, स्टैम्प का वेरिफिकेशन कैसे होता है, ऑनलाइन जब से स्टैम्प आया है तो आप स्टैम्प का वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि किसी भी स्टैम्प का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि स्टैम्प वेरीफाइड है या नहीं, असली स्टैम्प दिया गया है या फर्जी स्टैम्प दिया गया है, तो वो भी वेरिफिकेशन में प्रोसेस पूरी बता दूंगा। स्टैम्प खरीदा कब गया था, 4 सितंबर को 2024 को खरीदा गया था 3:50 पे, ठीक है।
किसके हाथ से खरीदा गया था वो भी आपको पता चल जाएगा। ये राजकुमार गुप्ता है, इनका लाइसेंस नंबर 11 तहसील गाजियाबाद। ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं थोड़ा नीचे, यहाँ पे आपको ये डिटेल्स करना है, सारी की सारी कंपनी की पूरी रजिस्ट्री जो डिटेल्स होती है, रजिस्ट्री हुई थी, रजिस्ट्री में क्या क्या वेंचर था, इतने पे क्या हुआ था, कौन कौन गया था, वेरी श्योर इसके काम पे भी पूरी रजिस्ट्री की कॉपी आपको मिल जाएगी। रजिस्टर आप इसको यहाँ से ईजिए डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपको इसकी खतौनी वगैरह अगर निकालनी है, खतौनी वगैरह क्या होता है वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा आपको। अगर आपने कहीं सुना होगा तो बहुत अच्छा, अदरवाइज बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। बाकी का आप मेरे नंबर पे फ़ोन करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और इसे सिंपल वर्ड्स में। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए, रेरा सर्टिफिकेट को लेने के लिए इन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सबमिट किए थे रेरा को। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे इनका परफॉर्मा कन्वेंस डीड का कन्वेंस सर्टिफिकेट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इन्होंने अपलोड कब किया था, इन्होंने अपलोड किया था 7/9/2024 को, और यहाँ से आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। ये सारा का सारा सेक्शन आपको मिल गया यहाँ पे, ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हो, ईजिली सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई और कुछ भी चीज़ें हैं इनका, जैसे फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म होता है बुकिंग फॉर्म, ठीक है। बुकिंग फॉर्म कोई अगर आपको नहीं दे रहा है तो आपने देखना है, तो आपने क्लिक करना है कि बुकिंग फॉर्म इनका और होगा किस तरह का है। तो आपने इस पर बेसिकली सिंपली क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये मोबाइल पे आप जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें जल्दी मिल जाएंगी, ठीक है। ये एसके डिवाइन का बुकिंग फॉर्म है, कुछ इस तरह का होगा, आप देख सकते हो। इसमें सारी की सारी डिटेल्स धीरे धीरे ओपन हो रहा है। बेसिक मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूँ, ज़्यादा प्यारी ना दिखाऊँ, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ से ये आइडिया मिल गया। उसके बाद मैं इस जगह पे, तो यहाँ से बेसिकली आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो सब आप निकाल सकते हो। कुछ भी चीज़ें होती है, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट होता है, सी सर्टिफिकेट होता है, इंजीनियर्स का सर्टिफिकेट होता है, और परफॉर्मा एग्रीमेंट टू सेव होता है। ATS कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए कि आप टोकन दे देते हो तो उसका एग्रीमेंट टू सेव किस तरह से बनता है। आप पहले पढ़ना चाहते हो कि भाई ये एग्रीमेंट टू सेव में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो वो सब यहाँ से आप डाउनलोड करके बेसिकली पढ़ सकते हो। ये इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ा अच्छा ना लगा हो, लेकिन लास्ट तक जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उन लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो। आई एम श्योर कि बहुत लिमिटेड कंटेंट था, मैं खुद से भी देख रहा था, तो मुझे इतना अच्छा कंटेंट भी मिला नहीं था। तो मैंने विशेष कोशिश की थी इसको अपनी तरह से थोड़ा अच्छे तरीके से पेश करने का, कहीं कहीं कमी रह गई होगी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम बना के वो कमियों को सुधार कर लेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एचके डिवाइस नहीं, आप जिस भी प्रोजेक्ट को देखना चाहते हो उस प्रोजेक्ट के बारे में आप सर्च कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। एक जागरूक इन्वेस्टर बनिए, एक जागरूक नागरिक बनिए, क्योंकि जानकारी का अभाव बहुत ही आपको नुकसान दे सकता है, और जितना ज़्यादा जानकारी आपके पास होगी उतना ज़्यादा आपका निवेश सही रहेगा और सरकार की जिम्मेदारी भी उतनी कम रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे से कनेक्ट रहिएगा, और किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, आपको रियल स्टेट में, एग्रीकल्चरल लैंड में, या फिर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में, या फिर किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इस चैनल में आपको दिखा दो, यूट्यूब पे मेरा चैनल है स्विस्टर न्यूज़, आप इसको सब्सक्राइब कर लो तो सब्सक्राइब नीचे सीखा जाएगा। इसमें बहुत सारे वीडियोस पर अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे वीडियो के सेक्शन में आप आएगी, ये देखिए मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं। वेब पे एक एग्जीक्यूटिव फ्लो डाला था, उसके बाद दिव्यास के प्रोजेक्ट सीवी टाइप, मतलब मैंने कोशिश की हुई है मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ को कवर अप करने की। अभी रिसेंटली मैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के वीडियोस बनाने वाला हूँ, कुछ और प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी लेके आने वाला हूँ आपके लिए। इन्वेस्टमेंट की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप उत्तराखंड में कहीं निवेश करना चाहते हैं, आप एयरबीएनबी के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो एयरबीएनबी के साथ कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्लॉट है तो उस पर कंस्ट्रक्शन कराना है, तो कंस्ट्रक्शन में किस तरह से कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से इंजीनियर्स का चयन कैसे करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप एक आर्किटेक्ट का चयन करना चाहते हो तो आर्किटेक्ट का सिलेक्शन कैसे होगा, और उसके साथ साथ आपको कैसे मटेरियल सिलेक्शन करना है,
इंटीरियर में किस तरह की चीज़ें चाहिए, बहुत कुछ है। आपको सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। मैं दिव्या आपको पूरा प्रॉपर्ली असिस्ट करूँगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ गुड डे।